अभी जो हादसा हुआ है 2 जुलाई 2024 में, जिसमें कि भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए हैं एक सत्संग में। ये सत्संग है नारायण साकर हरि का। इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि मैं कुछ समय पहले फरवरी महीने में इनके सत्संग में गया था। ये अपने सत्संग में कुछ प्रवचन देते हैं और आपको पता प्रवचन देना तो इस देश में कतई सबसे आसान चीज़ है। हर गली मोहल्ले में जो है ज्ञानी बाबा लोग बैठे हुए हैं, तो वैसे ही कुछ प्रवचन ये देते हैं, कोई अनोखी बात नहीं करते। लेकिन जो मुझको बात खटकी वो है, जब भीड़ में से एक व्यक्ति उठता है और मंच पे आ जाता है और वो बोलता है मेरे को इतनी परेशानी थी, ये था वो था, और मेरा यहाँ पर आने से, सत्संग में आने से सब ठीक हो गया। उसको परेशानी क्या थी, आप पहले तो ये सुनिए। उसने कहा कि मुझे पहले परेशानी थी कि मेरे घर में आर्थिक तंगी थी, पहला। दूसरा उसने कहा कि मेरे जो है घर में मेरा बच्चा बीमार था, ये दूसरी परेशानी। तीसरी परेशानी उसने बोला कि घर में लड़ाई झगड़े होते थे भाई के साथ, ये 3 परेशानी। अब आप ज़रा ये सोचिए कि हमारी जितनी भी परेशानी है इन्हीं 3 से रिलेटेड है। किसी को पैसे की ज़रूरत है, कोई घर में कोई बीमार है, या हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा होता है, झगड़ा रहा होता है। तो कुल मिला के सबकी 99% लोगों की यही दिक्कत है। तो वो बंदा जानबूझ के प्लांटेड खड़ा किया गया था ताकि जो भीड़ आई है ना, उनको ये लगे कि हाँ भाई, जब इसका हो गया तो मेरा भी होगा। तो आप ये मत सोचिए कि इनके सत्संग में इतनी भीड़ है तो ये कोई बहुत बड़े संत महात्मा होंगे या इनके अनुयायी बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति होंगे। सच्चाई ये है कि इनकी जो भीड़ है, जो देहात गांव के लोग हैं, इनको ये यकीन दिलाया गया है कि भाई तुम कुछ मत करो, तुम बस सत्संग में आओ, इनको फॉलो करो, इनकी पूजा करो और सब आपका सब काम बन जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और लोग सिर्फ इसलिए आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इतने लोग धार्मिक हो गए। जितनी भीड़ है उतने अगर लोग सच में धार्मिक हो जाए ना, तो देश क्या दुनिया बदल जाए, पहली बात तो ये। तो मैं यहाँ पर भी शांत था और सोच रहा था कि चल ठीक है, जो भी है बंदा प्लांटेड है, जो भी है, कि कम से कम बंदे जो है आप अपने धर्म से तो नहीं हटेंगे, मतलब ये है कि अपने हिंदू धर्म को फॉलो करते रहेंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे एटलीस्ट। तो लेकिन मेरा माथा ठनका जब एक दूसरा बंदा खड़ा किया। अब वो दूसरा बंदा खड़ा होता है और एक्चुअली वो एक लेडीज़ खड़ी होती है और वो बोलती है कि मैं 10 जगह गई, बहुत सारे तीर्थ में, धाम में गई, और सबके नाम ले लेती है। गंगोत्री गई, यमुनोत्री गई, केदारनाथ गई, बद्रीनाथ गई, वृंदावन गई, मथुरा गई, और न जाने कहाँ कहाँ के नाम लिए। फिर यूँ बोल लिया कि मेरा इस कहीं पे भी कुछ काम नहीं बना, मैं परेशान थी और मेरा ये नारायण साकर हरि या ये इनके सत्संग में आके मेरा काम बना। तो यहाँ पे मेरा मत्था हिल गया। हिल क्यों गया? क्योंकि भाई आपको अगर ये बात बतानी है, लोगों को ये बताना कि हाँ यहाँ पे आके काम बना, भले आप झूठ बोल रहे हो, तो मेरा दिमाग इसलिए घूमा कि अगर आपको भाई ये बात बताने कि हाँ इस सत्संग में आके आराम मिला, तो आप 10 लोगों को वो गलत क्यों साबित कर रहे हो कि मैं भाई यहाँ गया वहाँ से काम नहीं बना। आप डायरेक्ट बोल देना कि मेरा कहीं काम नहीं होना, यहाँ से काम बना। आपने पहले 10 देवी देवताओं के नाम लिए, सारे तीर्थ धाम के नाम लिए, उनको गलत साबित करके फिर आप इनका नाम ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग को मैनिपुलेट करता है कि आपका भाई कहीं कुछ नहीं हो सकता, जो है असली भगवान ये बाबा ही है जिनका ये सत्संग चल रहा है और यहाँ पे भगदड़ हुई है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत इनकी बेकार लगी थी। और इनका मैं बता दूँ, इतना ज़्यादा ही मैनिपुलेट कर चुके हैं अपने फॉलोवर्स को कि इनके जो फॉलोवर्स हैं वो अपने घर में मंदिर देवी देवता की पोटली बांध के जो है फेंक आते हैं और इनकी फ़ोटो रख लेते हैं। मैंने देखा है मंदिरों में ये बाबा की फ़ोटो रखी हुई है और सबको हटा दिया गया और इनकी अपनी आरती है, इनके अपने भजन चल रहे हैं। भाई साहब, ये मेरे को एक बात बताइए, आप अपने प्रवचन में बोलते हैं आप पाखंड से दूर रहो, ये उनसे नकली तांत्रिकों से दूर रहो, तो आप खुद क्यों भगवान बैठे हुए हो? इनके यहाँ पे सत्संग में लोग खड़े होकर बोलने लग जाते हैं कि भाई मैंने इनको सपने में देखा, ये मेरे सपने में एकदम कृष्ण मुरारी बन के आए थे। तो ये क्या पाखंड नहीं है? और अपने आप को भगवान बताने वाले ये बाबा आज इन्हीं के सत्संग में 80 से ज़्यादा लोग भगदड़ की वजह से मारे गए। अब कहाँ गए? अब ये भगवान जी कहाँ छुपे बैठे हैं? कौन से आश्रम में छुपे बैठे हैं? इनको पकड़ के लाया जाए ज़रा। मुझे पता ज़्यादा कुछ होगा नहीं क्योंकि इनका वोट बैंक है, बहुत सारे लोग हैं, इनको कुछ बोलेंगे तो नेता लोगों को वोट नहीं देंगे, वो लोग चिढ़ जाएंगे। तो वोट के बैंक की वजह से ये बाबा का ऐसा कुछ होता नहीं है।